अस्सलाम स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा एवोल्यूशन इन जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर्स। कैन यू इमेजिन फर्स्ट कंप्यूटर कब आया था? इन 1990s और मे बी 1970s और 1950s? नो। फर्स्ट कंप्यूटर किसने बनाया था? किस टाइप के होते थे पहले के कंप्यूटर्स? कौन सी टेक्नोलॉजीज यूज होती थी? हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स क्या थी? बेसिकली इस टाइप के क्वेश्चंस हमारे माइंड में आते हैं जब भी हम कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी टॉपिक जो है रीड करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद अ सिंपल क्वेश्चन, व्हाट इज कंप्यूटर? इन सिंपल इजी वर्डिंग, कंप्यूटर बच्चे आप लोगों का एक ऐसी मशीन है जिसमें आप इनपुट देते हो और आपको उस चीज का आउटपुट मिलता है। इज दैट क्लियर? आप लोग इनपुट दोगे तो आपको आउटपुट मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, माइक्रोवेव ओवन। आप लोग माइक्रोवेव ओवन में आप ले लो बिरयानी की प्लेट, ठीक है। आप लोग बिरयानी जो है वो माइक्रोवेव ओवन में रखोगे, आप लोग इनपुट दे रहे हो, ठीक है। उसके बाद जो है आप लोग जब उस पर टाइमर वगैरह लगाओगे वो आपका सारा कुछ अंदर से घूमेगा, ठीक है। प्लेट उसकी ऑन हो जाएगा वो ओवन, तो जो है वो आपकी सारी प्रोसेसिंग हो रही है, ठीक है। फिर आप लोगों को जब माइक्रोवेव ओवन बंद हो जाएगा, आप लोग खोलोगे तो आप लोगों को बिरयानी की प्लेट गर्म हुई भी मिलेगी, ठीक है। तो वो आपका आउटपुट है, आप लोग इनपुट दोगे, उस पर प्रोसेसिंग होगी, फिर आपको उसका आउटपुट मिलेगा। इज दैट क्लियर? इन इजी वर्डिंग, माइक्रोवेव ओवन भी आप लोगों का एक कंप्यूटर है, ठीक है। अदर एग्जांपल्स आप ले लो, रिमोट कंट्रोल, टेलीविजन, लैपटॉप्स, पीसी, स्मार्टफोन्स एटसेट्रा। बेसिकली कंप्यूटर्स को हम प्रोग्रामिंग के थ्रू चलाते हैं। इज दैट क्लियर कि हम लोग कंप्यूटर्स को प्रोग्रामिंग के थ्रू कंट्रोल करते हैं। इसके बाद हमारा क्या आता है कि हमारा फर्स्ट कंप्यूटर किसने बनाया था? कंप्यूटर बनाने का आइडिया किसके माइंड में आया था? कंप्यूटर बनाने का आइडिया बच्चे चार्ल्स बेबेज ने इन्वेंट किया था। इज दैट क्लियर? चार्ल्स बेबेज ने फर्स्ट कंप्यूटर बनाया था, आइडिया उसने दिया था कंप्यूटर बनाने का, इसीलिए हम चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। चार्ल्स बेबेज को हम क्या कहते हैं? फादर ऑफ कंप्यूटर। उसके बाद जो है चार्ल्स बेबेज के साथ एक लेडी थी, एडा लवलेस, ठीक है। एडा लवलेस ने उसके साथ हेल्प की थी कंप्यूटर बनाने में, ठीक है। तो उसने क्या किया था कि उसने फर्स्ट एल्गोरिदम क्रिएट किया था, फर्स्ट एल्गोरिदम, इसीलिए हम उसे फर्स्ट प्रोग्रामर कहते हैं। एडा लवलेस को हम फर्स्ट प्रोग्रामर कहते हैं। चार्ल्स बेबेज इज फादर ऑफ कंप्यूटर एंड एडा लवलेस इज द फर्स्ट प्रोग्रामर ऑफ द कंप्यूटर। अब हम लोग जो है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर से मूव ऑन करेंगे। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स क्या है? फर्स्ट कंप्यूटर जो है हमारा डिफरेंस इंजन था, जो 1822 में इन्वेंट हुआ था और इसे चार्ल्स बेबेज ने इन्वेंट किया था। फर्स्ट कंप्यूटर डिफरेंस इंजन था, 1822 में इन्वेंट हुआ था और उसे किसने इन्वेंट किया था? फादर ऑफ कंप्यूटर्स ने, यानी कि चार्ल्स बेबेज ने इन्वेंट किया था। ये एक मैकेनिकल कंप्यूटर था। इज दैट क्लियर? इसे हम मैकेनिकल कंप्यूटर कहते हैं। आप लोग पिक्चर में देख सकते हो कि साइज में कितना बड़ा था। डिफरेंस इंजन जो है वो हमारा वर्क कैसे करता है? लेट्स सी द वीडियो। ये आप लोग देख सकते हो कि ये आपका काम कैसे करता है। ये साइड पर जो है आपकी शाफ्ट जो है वो पहले मूव कर रहा था, ठीक है। वो आपकी, ये देखें, ये शाफ्ट को घुमाने से जो है वो वर्क करता था। और ये क्या वर्क करता था कि आपके नंबर ऑफ सेट्स होते थे आप नंबर्स के, ठीक है, उन्हें जो है ये कैलकुलेट करता था और हार्ड फॉर्म में प्रिंट आउट देता था उस चीज का। इज दैट क्लियर? आई होप कि आप लोगों को वीडियो से क्लियर हो गया होगा ये वर्क कैसे करता था। नेक्स्ट हमारा जो सेकेंड कंप्यूटर इन्वेंट हुआ था वो था हमारा एनालिटिकल इंजन, 1837 में। एनालिटिकल इंजन को भी चार्ल्स बेबेज ने ही इन्वेंट किया था, लेकिन ये इन्वेंट क्यों हुआ था? क्योंकि जो फर्स्ट कंप्यूटर था हमारा डिफरेंस इंजन, वो हमारा कंप्लीट नहीं हो पाया था। किस वजह से? फंड्स के इशू की वजह से। उनमें फंड्स का बहुत इशू था, जिसकी वजह से वो कंप्यूटर इनकम्प्लीट रहा था और चार्ल्स बेबेज ने एनालिटिकल इंजन जो है वो क्रिएट किया था 1837 में। हम लोग इसकी भी देखते हैं वीडियो, ये कैसे वर्क करता था। लेट्स हैव अ लुक। आप लोग ये देख सकते हो इसकी वर्किंग, कि ये आपका काम कैसे कर रहा था एनालिटिकल इंजन। ये भी आपके नंबर की कैलकुलेशंस करता है। इज दैट क्लियर? ये भी आप लोगों की कैलकुलेशंस ही करता है। जैसे आप लोग ये देख सकते हो, कैलकुलेशन कर रहा है, ऊपर नंबर्स लिखे हुए हैं और वो मूव किए जा रहा है। जैसे शाफ्ट मूव कर रही थी, वैसे ये भी आपके जो है व्हील की तरह मूव कर रहा है। इज दैट क्लियर? आई होप कि आप लोग को इसकी वर्किंग से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर्स की तरफ। हमारी कितनी जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर्स हैं? देयर आर 5 जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर।
सो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर हमारी 1942 में स्टार्ट हुई थी और इसमें जो है हमारी डिवाइस जो यूज हुई थी वो थी हमारी वैक्यूम ट्यूब्स। वैक्यूम ट्यूब्स क्या करती है, हमारी एक ऐसी डिवाइस है जो हमारे इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को कंट्रोल करती थी। ठीक है, ये आप लोग को वैक्यूम ट्यूब की पिक्चर नजर आ रही है कि किस तरीके की ये ट्यूब होती है। इज दैट क्लियर? वैक्यूम ट्यूब हमारी कहाँ कहाँ यूज होती है? वैक्यूम ट्यूब्स वर यूज्ड इन रेडियोस, television, radar equipments, and telephone systems during the first half of the 1900s. आपके 1900s का जो फर्स्ट हाफ था उसमें आपकी वैक्यूम ट्यूब्स यूज हुई थी और किस किस चीज में होती थी? रेडियोज में, टेलीविजन, रडार इक्विपमेंट एंड टेलीफोन सिस्टम्स में। Is that clear? The next one is features of first generation computers. हमारे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के फीचर्स क्या हैं? वो साइज में बहुत ह्यूज होते थे, हाईली अनरिलायबल थे, कॉस्टली थे बहुत ज़्यादा, उन्हें यूज़ करना बहुत डिफिकल्ट था, वो कमर्शियल यूज़ के लिए नहीं थे, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते थे, अ लॉट ऑफ हीट जनरेट करते थे, बहुत ज़्यादा हीट, जिसकी वजह से हमें एसी की रिक्वायरमेंट थी, हमें एसी की ज़रूरत थी उस टाइम पे क्योंकि वो हीट बहुत ज़्यादा जनरेट करते थे। ये थे हमारे फीचर्स। यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट कंप्यूटर इन्वेंट हुआ था फर्स्ट जनरेशन में वो था एनियक। एनियक जो है 1943 में इन्वेंट हुआ था, बनना स्टार्ट हुआ था और 1946 में वो कंप्यूटर हमारा कंप्लीट हुआ था, फर्स्ट जनरेशन का जो कंप्यूटर था। इसमें जो है हमारे 20,000 क्रिस्टल डायोड्स यूज हुए थे। इज दैट क्लियर? सॉरी, नॉट क्रिस्टल डायोड्स, 20,000 वैक्यूम ट्यूब्स हमारी यूज हुई थी और इसमें 7200 क्रिस्टल डायोड्स यूज हुए थे, 1500 relays, 70,000 resistors, 10,000 capacitors और approximately 5 million hand shoulder joints थे। इसका वेट approximately 30 टन तक था। सो अब आप लोग खुद आइडिया लगा लें कि ये कितना बड़ा कंप्यूटर था और इसे यूज करना क्यों डिफिकल्ट था। यही सारे रीजंस थे जिसकी वजह से उसे यूज करना बहुत डिफिकल्ट हो गया था। इसलिए हमें उसके बाद जो है इस जनरेशन में और भी बहुत सारे कंप्यूटर्स बने थे एनियाक के बाद। वो कौन से कंप्यूटर्स थे? एनियक तो हमारा फर्स्ट कंप्यूटर था जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। जो बाकी कंप्यूटर्स हमारे बने थे फर्स्ट जनरेशन में वो थे एटसैक, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। आप खुद देख लें, ये वो साइज में बड़ा था लेकिन ये उससे थोड़ा सा छोटा है लेकिन अभी भी साइज में बहुत बड़ा है। नेक्स्ट हमारा हुआ था इन्वेंट एडवैक, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। नेक्स्ट था यूनिवैक, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, IBM 701, IBM 650। ये सारे हमारे कंप्यूटर्स है फर्स्ट जनरेशन के। इसके बाद आती है हमारी सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स हमारी 1952 में स्टार्ट हुई थी और इसमें जो हमारी ट्रांजिस्टर्स थी, ट्रांजिस्टर्स हमारी एक ऐसी सेमीकंडक्टर डिवाइस है जो यूज होती थी आपके जो है इलेक्ट्रिक करंट को एम्पलीफाई करने के लिए, स्विच करने के लिए और उसे कंट्रोल करने के लिए। इज दैट क्लियर? इसमें क्या था कि इसमें आपके 3 टर्मिनल्स थे। ये आपके 3 टर्मिनल्स आप लोगों को नजर आ रहे हैं, इसमें 3 टर्मिनल्स थे जो कि आपके काम आते थे आपके इस डिवाइस को किसी और सर्किट के साथ कनेक्ट करने के लिए। इज दैट क्लियर? सो इसके बाद नेक्स्ट है इसके फीचर्स। इसके फीचर्स क्या थे कि ये फर्स्ट जनरेशन के अगर कंपेयर करें तो उससे थोड़ा सा स्मॉल था साइज में लेकिन अभी भी बड़ा था साइज में। फास्ट एंड रिलायबल था, अभी भी वो महंगा था, अभी तक वो डिफिकल्ट है यूज करने के लिए, अभी भी वो कमर्शियल यूज के लिए नहीं है। अब लेकिन ये है कि इलेक्ट्रिसिटी थोड़ी सी कम हो गई थी उसमें कंज्यूम होना फर्स्ट जनरेशन की निस्बत, और अभी तक वो हीट जनरेट करता था, सो हमें अभी भी एसी की रिक्वायरमेंट थी। नेक्स्ट वन इज कि हमारे सेकंड जनरेशन में कंप्यूटर्स कौन कौन से थे? IBM 1620, IBM 7094, CDC 1604, CDC 3600, यूनिवैक 1108। ये सारे हमारे कंप्यूटर्स थे सेकंड जनरेशन में। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स हमारे क्या हैं कि ये हमारे 1964 में स्टार्ट हुए थे और इसमें जो डिवाइस हमारी यूज हुई थी वो थी इंटीग्रेटेड सर्किट्स। इंटीग्रेटेड सर्किट्स में क्या था कि ट्रांजिस्टर्स वर मेड स्मॉल इन साइज एंड प्लेस ऑन सिलिकॉन चिप्स। जो ट्रांजिस्टर्स थे उन्हें साइज में बहुत स्मॉल कर दिया गया था और उन्हें सिलिकॉन चिप्स पे प्लेस किया गया था, रखा गया था। उससे क्या हुआ था कि उससे आपके कंप्यूटर की जो स्पीड थी और एफिशिएंसी थी वो इंक्रीज हो गई थी। ठीक है, और उस पे जो है क्या था कि वो आपके काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स को एक टाइम पे सॉल्व कर सकता था। इसमें हमारी 2 टेक्नोलॉजीज यूज हुई थी, एक थी हमारी SSI और दूसरी थी हमारी MSI। SSI है स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन एंड MSI है मीडियम स्केल इंटीग्रेशन।
नेक्स्ट है हमारे इसके फीचर्स। इसमें क्या था कि इस साइज में और ज्यादा स्मॉल हो गए थे, बहुत ज्यादा फास्ट हो गए थे, और ज्यादा रिलायबल हो गए थे, लेकिन अभी भी ये महंगे थे। इसमें मेंटेनेंस करना बहुत कम हो गया था। स्टार्टेड फॉर कमर्शियल यूज, थर्ड जनरेशन में आके हमारे जो कंप्यूटर्स थे वो कमर्शियल यूज के लिए स्टार्ट होना शुरू हो गए थे। कंज्यूम लेसर इलेक्ट्रिसिटी, कम इलेक्ट्रिसिटी यूज करना शुरू कर दिया था, और हीट भी कम जनरेट करना शुरू कर दी थी, लेकिन फिर भी हमें एसी की रिक्वायरमेंट थी। इसमें कंप्यूटर्स हमारे कौन कौन से थे? IBM 360 सीरीज, IBM 370/168, Honeywell 6000 सीरीज, TDC 360। उसके बाद हमारे फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स आते हैं जो 1972 में बनना स्टार्ट हुए थे, जिसमें जो हमारी टेक्नोलॉजीज यूज हुई थी वो थी हमारी LSI एंड VLSI। LSI स्टैंड्स फॉर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन एंड VLSI स्टैंड्स फॉर वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इसके फीचर्स क्या थे कि ये और ज्यादा स्मॉल हो गए थे साइज में, और पोर्टेबल हो गए थे, और ज्यादा फास्ट और ज्यादा रिलायबल हो गए थे। अब ये सस्ते हो गए थे। वेरी लेस मेंटेनेंस, बहुत ज्यादा मेंटेनेंस अब और ज्यादा कम हो गई थी। कंप्यूटर्स बिकेम इजीली अवेलेबल। इस जनरेशन में आके फोर्थ जनरेशन में हमें कंप्यूटर्स बहुत इजीली मिलना शुरू हो गए थे। इसमें हमें कोई एसी रिक्वायर नहीं था, क्योंकि इसमें हीट जो है वो बहुत 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 कम जो है यूटिलाइज करना शुरू हो गए थे। उसके बाद हमारे जो कंप्यूटर्स आए थे इसमें बने थे वो थे DEC10 स्टार 1000, PDB11, क्रे 1 सुपर कंप्यूटर था ये, क्रे XMP ये भी सुपर कंप्यूटर ही था। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट आता है हमारा फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, जो हमारे 1989 में बनना शुरू हुए थे। उसमें हमारी कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज थी? ULSI और GSI। ULSI जो है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन है, और GSI है जाइंट स्केल इंटीग्रेशन। फिफ्थ जनरेशन में हमारे क्या थे कि इसमें हमारे सेंसर्स यूज होने शुरू हो गए थे, वर्चुअल रियलिटी यूज होना शुरू हो गई थी। ठीक है, इसमें हमारे जो इसके फीचर्स थे वो क्या थे, ये और ज्यादा सबसे ज्यादा फास्ट हो गए थे और बहुत हाईली रिलायबल हो गए थे। इसमें हमें कंप्यूटर्स जो है बहुत चीपर रेट पे मिलना शुरू हो गए थे। इसमें जो है इंटरफेसेस यूजर फ्रेंडली यूज हुए थे, इसमें फीचर्स बहुत अच्छे हो गए थे। इसमें जो है सुपर कंडक्टर टेक्नोलॉजी हो गई थी यूज, इसमें पैरेलल प्रोसेसिंग यूज हो रही थी, और हमारे फिफ्थ जनरेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डेवलपमेंट हो गई थी, वो डेवलप हुई थी। इज दैट क्लियर? ये थे हमारे फीचर्स। नेक्स्ट है हमारे इसमें कंप्यूटर्स कौन कौन से आए थे? डेस्कटॉप, लैपटॉप, नोटबुक, अल्ट्राबुक, क्रोमबुक। इन सब से तो आप लोगों को बहुत अच्छे से फेमिलियर है आप लोग, कि ये सारे कंप्यूटर्स आप लोगों ने देखे हुए हैं और आप लोग यूज भी करते हैं। नेक्स्ट है हमारे कि ये बिकॉज ऑफ दिस एडवांस टेक्नोलॉजी वी कैन नाउ, हम लोग क्या कर सकते हैं, टेक्नोलॉजीज जो हमारी बनी है इन्हें यूज करने से हम लोग क्या कर सकते हैं। सो लेट्स हैव अ लुक। हम लोग मूवीज बना सकते हैं, 3D कंप्यूटर एनिमेशंस क्रिएट कर सकते हैं, कार्टून मूवीज जो हैं। हम लोग वीडियो गेम्स प्ले कर सकते हैं, उन्हें बना सकते हैं और खेल सकते हैं। म्यूजिक हम लोग बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। हम लोग स्कूल वर्क अपना कर सकते हैं। हम लोग बिजनेस के काम कर सकते हैं। हम लोग ट्रांसपोर्टेशन जो है वो यूज कर सकते हैं। हम लोग कहीं से भी पिकअप कर सकते हैं। हम नेविगेशन यूज कर सकते हैं, और हम लोग स्पेस टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को आज का लेक्चर समझ में आया होगा। सो टेक केयर, अल्लाह हाफिज।